नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का देखिए पेपर है और आप सभी का डिमांड था कि सर एक बार मुख्य परीक्षा का जो है पेपर करवा दीजिए जो आपका प्रीवियस ईयर है। तो अभी देखेंगे तो किताब देखिए मार्केट में आपको 2026 एडिशन का निकाला गया है। ये आपको देखिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों पेपर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपको देखिए क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर के जो है आपका 26 जितना भी आपका पेपर हुआ है सारा इसमें दिया गया है और किताब देखिए मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका इसमें 31 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम 2020 का पेपर देखेंगे और ये आपका मेंस का देखेंगे। जितना भी आपका मेंस का पेपर है हम पूरा देखने का प्रयास करेंगे। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कितना डीप आ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है, क्या क्या टॉपिक टच कर रहा है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको मेंस का जो है तैयारी करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का पेपर है। आपका कमेंट बहुत अधिक था कि सर इसका यानी जो मेंस का पेपर है करवाइए ताकि हम देख पाएँ कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से कितना और किस लेवल से प्रश्न आ रहा है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। बस आप सभी लोग पूरा एक होता है ना कि सही तरीके से वीडियो को देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएँ और पूरा हम आपको करवा देंगे। जितना भी आपका मेंस का पेपर होने वाला है सब हम करवाएंगे। उसके लिए जो है आप निश्चिंत रहिएगा और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में आप भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है 8 मार्च को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी 8 मार्च को। ठीक है, और 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइएगा। 18 दिसंबर को हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 6 अप्रैल की बात करते हैं तो 6 अप्रैल में देखेंगे तो प्रगति मतलब खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 28 अक्टूबर की बात करते हैं तो 28 अक्टूबर में देखेंगे तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। नौजवान भारत सभा की तो भगत सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 1926 में भगत सिंह, छब्बीर दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की जो है स्थापना किया था। और चित्तरंजन दास की बात करते हैं, इनको जो है हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। नेताजी की बात करते सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपका दिया गया है कि भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है। भारत में वरीयता का सही क्रम की बात करते हैं जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तीसरे का सी सही होगा। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए होगा। काइटिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथे का ए हो जाएगा काइटिन। कवकों का जो अध्ययन है आपका माइकोलॉजी कहलाता है। यह परजीवी या मृत परजीवी या सहजीवी होता है। पांचवे की बात करते हैं तो पांचवे का देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो आपका कौन सा। ये सब देखिए प्रश्न पूछा गया है तो आपको ये ध्यान देना है कि जनगणना से आपका क्वेश्चन मेंस में आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। ये कौन से युग की विशेषता है तो नवपाषाण हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी नवपाषाण। देखिए बात करते हैं कि जैसे नवपाषाण युग में ही मानव के जीवन में स्थायित्व आया था और आग का जो आविष्कार की बात करते हैं तो जो आग का आविष्कार है पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। तो देखिए जैसे न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करते हैं 60 ही गलत हो जाएगा। 60 नहीं बल्कि 40 होता है। और महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है आपका विधानसभा की सदस्य संख्या जो 1/3 है। कुल सदस्यों की जो 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित होता है, याद रखिएगा। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम की बात करते हैं देखिए अगर हम पुरंदर दुर्ग का विजय की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है 1648 में हुआ था लगभग में। उसके बाद सूरत की बात करते हैं पहली लूटमार जो है आपका 1664 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक तो ये हुआ था 1674 में हुआ था। कर्नाटक के आक्रमण की बात करते हैं तो आपका 1677-78 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 9 का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दोस्तों इसमें देखेंगे तो साधन नहीं है। तो देखिए जेरी मेंटरिंग देखेंगे तो आपका नहीं है। बाकी जनमत देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है PDF अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, JK विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल PDF आपको देंगे। उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। आप कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका QR दिया है। इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है। तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए, जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए आपको किताब से, डेली आपको रहेगा। और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है। QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे। आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए PDF देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट की किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। संग्रह है, आरंभक है और प्रत्यावर्तन भी इसमें आपका शामिल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। रीजनिंग का प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो निम्नलिखित कारण से होती है तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर जो है 13 का A सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। 14 का देखिए ऑप्शन नंबर D होगा। और 15 की बात करते हैं तो 15 का देखिए ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन का दोस्तों प्रभाव नहीं है। देखिए ऋतु परिवर्तन देखेंगे तो नहीं है, बाकी पवनों का विक्षेपण है, उसके बाद कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति है, दिन रात का बनना भी इसमें आपका सही होगा। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो जैसे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, 17 का जो है ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर जो है 17 का A सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का क्वालिटी डाउन है, मतलब ये पेज जो है सही से नहीं स्कैन हो पाया है, बट आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे पहला प्रश्न मतलब 18 का है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, छठी अनुसूची। ठीक है, अगला है कि एफ्लाविस का उत्पादन होता है। एफ्लाविस का उत्पादन, इसका उत्तर हो जाएगा कवक द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कवक के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। ठीक है, 20 का आंसर तो क्या होगा? तो 20 का आंसर की बात करते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 20 का बी होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के जो संसद का जो उच्च सदन होता है, याद रखिएगा। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था। ये जो आपका प्यूनिक युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोम और कार्थेज होगा। क्या होगा इसका उत्तर? रोम और कार्थेज। इसका उत्तर जो है 21 का बी होगा। एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 22 नंबर। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री के विषय में देखेंगे तो आपका क्या सही नहीं है, यही आपका प्रश्न है। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष देखेंगे तो आपका सही नहीं है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सदस्य सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य सही है। उसके बाद राज्य योजना बोर्ड का जो है अध्यक्ष आपका 23 का देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। अगला है कि अब लिखा गया है अपविशिक वायरस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी हो, घटती है। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा करेंसी के लेन देन पर होगा। इसका उत्तर होगा बी, करेंसी के लेन देन पर। ठीक है, बी जो है इसका सही उत्तर होगा। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक जो है विभाग स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल समद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का देखेंगे तो ये होगा अब्दुल समद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बनाइएगा। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कृषि के इस प्रतिरूप को झूमिंग कृषि भी कहते हैं और कृषि के इस प्रतिरूप को कई स्थानीय नाम से भी हम इसको जानते हैं। भारत में किस उद्योग की कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा होती है? तो ये हो जाएगा इस्पात उद्योग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस्पात उद्योग। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपका आयकर जो है प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बाकी संपत्ति कर है, व्यवसाय कर है, वस्तुओं और सेवाओं पर जो है कर हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में होगा। क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 29 और 30 में जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आरंभ किया है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो ये आपका थॉमस मुनरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने जो है मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली जो है दोस्तों लागू किया है। बॉम्बे में रैयतवाड़ी प्रणाली को जो है 1825 में एल्फिंस्टन ने लागू किया है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की मतलब मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम दोस्तों क्या कहते हैं, इसको जो है हम काल वैसाखी नॉर्वेस्टर से कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी सही होगा। 34 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, आप इसको बना लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय की बात करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय करता है इसका निर्णय। और अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिथाइल एसोसिएनाइड जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और ये देखिए आपका 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों हुआ था। ये आप पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हमारा देखिए 37 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए कल के एक दिन मतलब ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो वृद्धि त्रिकोण में देखें जैसे आपका देखिए सिंगापुर है, मलेशिया है और इंडोनेशिया भी इसमें आपका शामिल है। तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है?
देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो एन संजीव रेड्डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, और एन संजीव रेड्डी 1977 में निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक नहीं है तो आपका इट्रियम देखेंगे तो नहीं है, बाकी प्रोटियम है, ट्राइटियम है और ड्यूटेरियम भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा दोस्तों जो है लागू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है अकबर द्वारा 1967-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? दोस्तों मेवाड़ के शासक की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है 43 का जो है दोस्तों बी हो जाएगा राणा उदय सिंह। क्या होगा इसका उत्तर? राणा उदय सिंह जो है सही होगा। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। हरी ज्वाला, देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, बेरियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरियम। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा राम सुभग सिंह हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 45 का सी सही होगा। आगे है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया की बात करते हैं, इसको जो है हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी होगा। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मेघालय में। ठीक है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस कप का जो संबंध है किस खेल से है? दोस्तों देखिए डेविस कप की बात करते हैं तो ये आपका टेनिस से हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी टेनिस से हो जाएगा। और बात करते हैं कि टेनिस का जो खेल का जो उद्भव है ये आपका इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? जलयान, निर्माण उद्योग और अवस्थिति दिया गया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड की बात करते हैं, कोलकाता सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं, वास्को डिगामा सही दिया गया है। मजगांव डाक लिमिटेड की बात करते हैं, गोवा, ये हमारा गोवा नहीं बल्कि मुंबई होना चाहिए। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं तो ये आपका विशाखापट्टनम सही दिया है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, तो अधिकतम की देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माह के लिए जो है लंबित कर सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 6 महीना के लिए। संविधान के अनुच्छेद 107 में जो है साधारण विधेयक की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख किया गया है। 51 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है क्या? इसको जो है प्रविलंबन कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी प्रविलंबन। अनुच्छेद 72 जब पढ़ेंगे तो इसमें जो है क्षमादान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो कौन से आधार पर किया गया था? तो ये भाषाई आधार पर किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 53 का ए होगा, भाषाई आधार पे। और जो पहला राज्य है आपका भाषाई आधार पर देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संपादक और समाचार पत्र जो है सुमेलित नहीं है? देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले आई थिंक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, संवाद कौमुदी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, सोम प्रकाश। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका सही है। 55 की बात करते हैं तो 55 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो विलियम बार्ड देखेंगे तो ये आपका नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस सही है। स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसमें आपका शामिल है और ए.बी. अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो ये भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? दोस्तों इसको देखेंगे जो है हम अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्लेसेंटा 3 स्तर का बना होता है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, भ्रूण जो है आपका गर्भ में पलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो ये हो जाएगा मरकरी यानी पारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी पारा। ठीक है, 58 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। और कैडमियम की अगर हम कैडमियम से देखेंगे तो इटाइटाई रोग होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन कौन सा है? देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 59 का सी सही होगा। 60 की बात करते हैं तो 60 का जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है? देखिए, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। लिखा गया है पातशाहनामा का रचयिता कौन है? दोस्तों, पातशाहनामा के रचयिता की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर जो है 62 का अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पातशाहनामा शाहजहां कालीन प्रथम पुस्तक है। अगला है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारंदमुख बनाती है? तो ये हो जाएगा ताप्ती, यानी ताप्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों जो है ज्वारंदमुख बनाती हैं, याद रखिएगा। नदी डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर की बात करते हैं तो ये चंबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल। यह बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। 65 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 की बात करते हैं तो 66 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। यह विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा की बात करते हैं तो यह आपको जो है सिक्किम में देखने को मिलता है। ठीक है, कंचनजंगा। और इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको नागालैंड में देखने को मिलता है। और माउलिंग एवं नामदफा यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जो है जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और इसका जो कार्यकाल डलहौजी का रहा है 1848 से लेकर के जो है 56 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है असम में। इसका उत्तर हो जाएगा 69 का है। सदाबहार वन अधिक तापमान तथा अधिकतम वर्षा वाले भागों में पाया जाता है, याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। रक्तचाप मापी यंत्र का जो नाम है ये आपका स्फिग्नोमैनोमीटर है। ठीक है, हृदय के एक धड़कन में जो है करीबन 70 ml रक्त जो है निकलता है, मतलब दौड़ता है। सुंदर वन पाए जाते हैं तो सभी को पता है सुंदर वन की बात करते हैं तो ये आपका मैंग्रोव वन है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा है। मैंग्रोव वनस्पति भारत के नदी के डेल्टाओ भाग में पाई जाती है। मैंग्रोव वन की जड़ें काफ़ी सघन तथा एक दूसरे से सटी होती हैं। नेक्स्ट है कि यॉर्कर शब्द का जो प्रयोग है किया जाता है किस लिए? तो यॉर्कर शब्द की बात करते हैं तो ये होता है क्रिकेट में। ठीक है, इसका उत्तर जो है 72 का हो जाएगा, क्रिकेट में होता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर ये होगा। तो कि ओणम उत्सव की प्रमुख विशेषता जो कि वल्लम काली यानी सर्प नौका दौड़ है। 74 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? तो दोस्तों थोरियम का विशाल भंडार है तो ये हो जाएगा केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 का ये हो जाएगा केरल। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी की बात करते हैं तो नोम पियन है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया है? देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर देखेंगे तो डीएनए जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, यही आपका जो है कथन सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किया है? अश्वमेध यज्ञ तो समुद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा। गुप्त राजवंश की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने किया है। गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। 81 की बात करते हैं तो 81 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
भारत की नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियां जो है डेल्टा निर्माण करती हैं, डेल्टा निर्माण जो है नहीं करती हैं, यहाँ पे लिखा गया है नहीं करती हैं। डेल्टा के आकार त्रिभुजाकार मैदान के समान होता है। 83 का देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा जो कि रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण किया था। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NaCl, इसका उत्तर हो जाएगा डी NaCl। 86 का देखेंगे तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हर्टज द्वारा दोस्तों किया गया था, हर्टज के द्वारा। 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, इसका उत्तर हो जाएगा डी गुलजारी लाल नंदा जो है इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट है ना, एस्टेट्स का जो है हिस्सा नहीं, एस्टेट्स का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पादरी देखेंगे तो नहीं है, बाकी कृषक है, मजदूर है और वकील भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी की बात करते हैं तो पुरुषपुर पेशावर, इसका उत्तर हो जाएगा ए। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की 2 राजधानी थी, पेशावर एवं मथुरा थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। 95 का आंसर देखेंगे तो 95 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और 96 की बात करते हैं दोस्तों तो 96 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 99 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आखिरी प्रश्न है, शिक्षित व्यक्ति का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है क्या? इसको देखिए हम कहते हैं प्रतिभा पलायन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रतिभा पलायन। यह मुख्यतः किसी देश के भीतर अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी का नतीजा होता है। देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। बाकी लूसेंट साइंस और सामान्य ज्ञान और मेंस का जो है बैच आप ले सकते हैं, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।